कंधे के अंदर चोट लगी है और आप देख रहे हैं कि कोई हड्डी जो है वो ऊपर उड़ गई है। या आपका लिगामेंट पूरी तरह टेयर नहीं हुआ है या केवल आपका लिगामेंट 50% के आसपास टेयर हुआ है। कंधे के अंदर चोट लगी है और आप देख रहे हैं कि कोई हड्डी जो है वो ऊपर उड़ गई है। क्या होती है बीमारी, यानी कि हम बात कर रहे हैं एसी जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में, एक्रोमियोक्लेविकुलर डिसलोकेशंस। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हमारे कंधे का जो जोड़ है वो 3 हड्डियों के मिश्रण से बनता है, जिसमें एक्रोमियन, क्लेविकल, स्कैपुला ये बोन्स आती हैं। और जो हमारा एसी जॉइंट है उसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहा जाता है, जो हमारे कंधे को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। एसी जॉइंट, ये जो हम बात कर रहे हैं, इस जॉइंट को एसी जॉइंट कहा जाता है। और इस एसी जॉइंट को अपने स्थान पे रोके रखने के लिए हमें नेचर ने ये लिगामेंट्स दिए हैं, जिन लिगामेंट्स को कोनोइड और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट कहा जाता है। यदि कोई भी इस प्रकार की चोट हो जो इन लिगामेंट्स को ब्रेक करे और हमारे जॉइंट को डिसलोकेट करे, उस प्रॉब्लम को एसी जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। अब एसी जॉइंट डिसलोकेशंस की वैरायटीज क्या क्या हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी टाइप्स, एसी जॉइंट डिसलोकेशंस को 6 भागों में बांटा गया है, टाइप 1 टू टाइप 6। टाइप 1 टू टाइप 3 बेसिकली ऐसी चोटें हैं जिसमें हड्डी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठी है, या आपका लिगामेंट पूरी तरह टेयर नहीं हुआ है, या केवल आपका लिगामेंट 50% के आसपास टेयर हुआ है। तो इनमें आपको मेजर इशू नहीं आता है, खाली देखने में आपको कुछ कॉस्मेटिक अपीयरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हड्डी उठी हुई दिखे। ये कॉस्मेटिक अपीयरेंस फीमेल्स जो थोड़ी लीन थिन होती हैं, दुबली पतली जो बच्चियां होती हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा कॉमन है कि आपको दिखाई देता है। जो थोड़े से मस्कुलर या फैटी मेल्स होते हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा विजिबल नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम ज्यों की त्यों छोड़ सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते के रेस्ट के बाद ये अपनी जगह हील हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप 4 टू टाइप 6। ये बेसिकली उस प्रकार के एसी जॉइंट डिसलोकेशंस हैं जिसमें सर्जरी करी जाती है। सर्जरी करने के लिए हम कुछ समय से इस सर्जरी को दूरबीन द्वारा भी कर रहे हैं, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपिक एसी जॉइंट स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं, जिसके अंदर दोनों जॉइंट्स को आपस में लॉक कर दिया जाता है यदि ये इंजरी फ्रेश है। पर यदि ये इंजरी 3 से 4 हफ्ते पुरानी है या 1-1.5 महीने पुरानी है तो इसे मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कर पाना संभव नहीं होता है। फिर हमें इसे प्रॉपर ओपन तरीके से करना पड़ता है और इसके साथ हमें हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को या एडिशनल किसी ग्राफ्ट को यूज करना पड़ता है जो जॉइंट को अपनी जगह सपोर्ट करके रखे। अमूमन इस सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको 3 से 4 हफ्ते के लिए एक प्लास्टर सपोर्ट या स्लिंग सपोर्ट देते हैं। धीरे धीरे आपकी फिजियोथेरेपी शुरू होती है और अमूमन 1.5 से 2 महीने या 3 महीने में आप काफी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। सो एसी जॉइंट डिसलोकेशंस अगर टाइप 4 टू टाइप 6 है और आप एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, मोस्ट एडवांस थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट आपसे शेयर किया गया है। हम जो भी लेटेस्ट वैरायटीज ऑफ सर्जरीज इंटरनेशनली करी जा रही हैं वो सर्जरीज भी इजीली कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।